गया मेरी सह शिक्षिकाएं प्रकाश दा, बुआ जी और मेरे प्यारे बच्चों और ऊपर की इस फनकोट से आए हुए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पर मेरी विदाई समारोह में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतने अरेंजमेंट किए। सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कम समय, मुझे मालूम है कि 1 या 2 दिन ही आप लोगों को मिले होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब अरेंज किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और GIC फनकोट से आई हुई छात्राओं का, क्योंकि वो 1 या 2 साल पहले हमारे विद्यालय से पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकालकर वो आए हैं। और बाकायदा कुछ छात्राएं तो बिना वहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए थे कि ठीक है हम मैम से मिलके आ जाएंगे। तो ये आपके लिए शायद ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन मैं या फिर हर एक टीचर ये चीज समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मैं कई रातों से सो नहीं पाई हूँ, तो शायद आप लोग ये समझोगे कि खुद तो ट्रांसफर लिया है, खुद जा रही है, तो मैम का ये कहना नहीं बनता है। लेकिन कभी कभी हमारी परिस्थितियां, हमारे पारिवारिक परिस्थितियां कहें या फिर हमारी खुद की परिस्थितियां ऐसी होती है कि जिसपे हमारा कोई भी जोर नहीं होता है। और बाकी मैं आज थोड़ा ज़्यादा समय लेने वाली हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बोलना है। को मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी और गवर्नमेंट स्कूल में ये मेरी पहली ज्वाइनिंग थी। उससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा चुकी थी। पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन कहेंगे कि एक सरकारी विद्यालय में जो ज्वाइनिंग थी वो मेरी पहली थी। और यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले 10 जनवरी को मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 16 जनवरी 2019 को मैं विद्यालय आई थी। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, पहले मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैं मार्केट में रहने वाली लड़की थी। पिथौरागढ़ एक बहुत अच्छा एक मार्केट एरिया है और यहाँ पे काफी पिछड़ा हुआ मुझे लगा, मैं सच कहूँ तो। और जब मैं पिथौरागढ़ से यहाँ को आ रही थी, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं कौन सी जगह आ गई हूँ, शायद मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी। 10 तारीख को जब मैं यहाँ ज्वाइन करके गई और जब मैं वापस गई, तो मुझे ऐसा लगा, मैं घर जाके बहुत रोई और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे मुझसे एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा यहाँ पर। लेकिन 16 तारीख को मैं जब यहाँ पे आई, नीमा मैम से और गीता मैम से मेरी पहली मुलाकात यहाँ पे हुई थी। और उस टाइम पे हमारा 9th का बैच था, नीलम रावत वाला बैच है ना मैम, नीलम रावत वाला बैच था। और सबसे छोटी क्लास में शायद अंजलि बोरा वाली क्लास थी। तो एक टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोलता है। तब से लेके आज तक 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों में मैंने बहुत अच्छी यादें बनाई हैं। वैसे तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो होता है ना कि एक अच्छी और बुरी यादें हमारे साथ बनती है, मतलब मेमोरीज बनती रहती हैं जितना समय भी हम वहाँ पे बिताते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी सिर्फ अच्छी यादें बनी है, भले वो किसी के साथ भी हो, भले वो स्टूडेंट्स के साथ हो, भले टीचर्स के साथ हो, यहाँ पे गाँव वालों के साथ हो या फिर मेरे पड़ोसियों के साथ हो। मैं कहूँगी कि पूरे फनकोट जितना भी एरिया है, मैं जितने लोगों को जानती हूँ, उन सभी के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें बनी है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों की, तो मैं ये कहूंगी कि जब मैं यहाँ पे आई थी उससे पहले मैं अपने आप को एक टीचर तो समझती थी, क्योंकि टीचर भले प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो एक टीचर होता है। लेकिन उसके बाद जो एक वो कहते हैं ना कि टीचर एक अध्यापिका बनके मैंने जरूर पढ़ाया है, लेकिन साथ साथ में मैंने मातृत्व का एहसास भी किया है मैंने इस चीज को। मेरा बच्चा बाद में हुआ, मेरे बच्चे को हुए अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन जब मैं आप लोगों से अटैच हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद एक जो माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता होगा ना, कि अगर आप लोगों ने कुछ गलतियां कर दी तो गुस्सा आ जाना, मार देना। क्यों? क्योंकि वो हमारा हक है। ऐसा लगता है मानो कि ये हक है हमारा, हम हक से अपना मार सकते हैं। अगर शायद आपके पेरेंट्स भी आ जाए ना कि हमारे बच्चे को क्यों मारा है, तो हमारा जवाब ये होगा कि क्यों, हमारा हक है ये चीज। और तब से मुझे एहसास हुआ कि
नहीं, मैं सिर्फ एक अध्यापिका नहीं हूँ बल्कि एक तरीके से माँ भी हूँ। और ये हमारे सारे टीचर्स ये चीज मानते होंगे कि जितना प्यार हम शायद अपने खुद के बच्चे को करते हैं, उससे वैसा ही प्यार हम अपने स्टूडेंट्स को भी करते हैं। और आप लोग तो सभी बच्चे ऐसे हैं कि जो हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते आए हैं, हमेशा जो हमने कहा है वो आप लोगों ने किया है। थोड़ा सा हम सख्त हो जाते हैं कभी कभी, वो बात अलग है, क्योंकि सख्त अगर हम ना होए तो शायद आप लोग भी इतने डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वैसे बात करें तो सबसे अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हुए, बहुत अच्छे। मैंने जितनी मेरी टीचिंग लाइफ रही है, मैंने घर पे पहले जब मैं 12th कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद घर पे ट्यूशन लेने की बात हो या फिर स्कूल में पढ़ाने की बात हो, सभी जगह से अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपैरिजन तो वैसे किसी चीज का नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं अगर कंपेयर करूं तो आप जैसे बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। जो अभी के अभी कुछ आएगा कि अभी कुछ सेलिब्रेट करना है, हमने अगर कह दिया तो आपको क्लास में आप लोग वो बना के हमें दे देते हैं कि मैम ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हमने बनाना है, पेंटिंग बनानी है या फिर ऐसे लिखना है, कोई भी चीज। मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस बोले जा रही हूँ, क्योंकि ना मैंने इस चीज की तैयारी की है और ना इतनी हिम्मत थी कि मैं ये तैयार कर पाती कि मुझे बोलना क्या है। मैं इस चीज से भाग रही थी कई दिनों से, और यही चीज कार्य मैम का भी था कि नहीं, हम इस चीज से भाग रहे थे कि इस बारे में हमने बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो शायद एक दूसरे का, शायद हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे ये नहीं पता है, अगर इसमें कोई भी मैंने गलत बोल दिया हो तो सारे टीचर्स से भी और स्टूडेंट्स से भी मैं कहती हूँ कि चलिए इस चीज के लिए मुझे एक्सक्यूज दे दीजिएगा। तो मैं मेरी बहुत अच्छी यादें रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैंने यहाँ पे ये 6 सालों में कैसा काम किया है ये तो मैं खुद नहीं बता सकती हूँ, ये आप लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। हम यहाँ पे बहुत कम स्टाफ थे, लेकिन उस चीज को मैं अपना भाग्य समझती हूँ कि मुझे एक ऐसे स्कूल में आने का मौका मिला जहाँ पे स्टाफ इतना कम था कि सारा लोड आपको अपने ऊपर ही लेना है। आपको ये नहीं देखना है कि कोई काम अगर किसी का है तो बस वो उसी का काम है। हमने हर एक चीज सीखी है, मैंने और कार्की मैम ने सबने साथ में सीखी है और बहुत कुछ सीखा है। अब हम किसी भी विद्यालय में जाएंगे, कैसी भी जगह जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा ये है कि मैंने कहीं पे लाइन क्या पढ़ी थी, हम लोग अपने जीवन में भी ये चीज देखते हैं कि कभी भी ना हम कोई फेलियर बच्चे को अगर कोई जिम्मेदारी दे देते हैं ना, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, होता है ना। तो जब मुझे भी, मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ नासमझ जरूर कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। नीमा मैम और कार्की मैम भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, लेकिन मेरा ये था कि मैं बच्चों के साथ ना बच्चों जैसी ही बन जाती थी उस टाइम पर भी। लेकिन जैसे जैसे मुझे जिम्मेदारियां दी गई वैसे वैसे मैंने उन चीजों को समझा है। आपका ज्ञान, मेरे पास ज्ञान तो था, लेकिन उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको सबके सामने रखना है, ये शायद मैंने यहीं आके सीखा है। और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई, मैंने उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाया है वो तो मैं ही आपको बता पाएंगी या फिर आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन मैंने अपना, मैं जितना कर सकती थी मैंने वो चीज की है। मुझे टूटना नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है। आज के बाद मुझे शायद यहाँ पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे हर एक के बारे में बोलना है, और जो कुछ भी बोलना था इन 6 सालों में वो सब कुछ भी बोलना है। सबसे पहले मैं कार्की मैम के बारे में बोलना चाहूंगी। वैसे तो मेरा सभी से बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँगी पर्सनल और प्रोफेशनल, जो सबसे अच्छा मेरा कनेक्शन रहा है वो कार्की मैम से रहा है। कार्की मैम को अभी आप लोग सब भी ये मानेंगे कि एक सख्त लहजे के तौर पर हम जानते हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि बस अगर कोई भी बात अगर कार्य तक चली गई तो वो कैसे करेंगी, वो सख्त लहजे में ही हमसे बात करेंगी, उसी तरीके से उस चीज को हैंडल करेंगी, यही हमें सोचते हैं। लेकिन एक वो होता है ना कि जब आपने नारियल देखा होगा, नारियल
तो नारियल क्या होता है ना, बाहर से बहुत कठोर होता है, लेकिन आप उसके अंदर देखें तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये सॉफ्ट साइड शायद हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत है कि वो ये चीज नहीं दिखाती है किसी को भी। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि वो अंदर से कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। मैं अपने आप को सॉफ्ट समझती हूँ वैसे, कि मैं थोड़ी सी बात पे भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में मैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाती हूँ। उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। और सबसे ज्यादा जो मैं कहूँगी उनसे सीखा है, तो वो मैंने सीखा है कि आपको जिम्मेदारियां कैसे बांटनी जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ रहने वाले सभी लोग जिम्मेदार बने और जिम्मेदारी से सारा काम करें, तो उनसे मैंने सीखा है कि आप सबसे पहले जिम्मेदारी लो। उन्होंने हमेशा ही ऐसा किया है कि भले काम का कितना भी लोड हो, लेकिन उन्होंने खुद पहले जिम्मेदारी ली है और उसके बाद हम सभी को जिम्मेदारी दी है। तो हम कैसे उनको बोल सकते हैं कि आप हमें क्यों इतना काम दे रहे हो, आप हमसे कैसे बोल रहे हो, जबकि हमें पता है कि पहले वो ये सब काम करके बैठ चुकी है। 2019 10 जनवरी 2019 को जब मैं आई थी, और आज जब मैं 7 दिसंबर 2024 को जा रही हूँ, उस बीच में विद्यालय में जमीन और आसमान का अंतर है। और ये सब कुछ मैम के निर्देशन में ही हुआ है, हमने काम किया होगा। और मैम हमेशा ही हर एक फंक्शन में बोलती है कि मैं अपने स्टाफ को लेके मुझे अपने स्टाफ पे घमंड है, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मेरे स्टाफ की वजह से है। बीच में मैम को एक उत्कृष्ट शिक्षिका का भी सम्मान मिला था, उन सबका श्रेय भी उन्होंने हमें ही दिया था और कहा था कि मैं ये सब जो मेरा अवार्ड है, वो अवार्ड मैं अपने स्टाफ को उसका क्रेडिट देना चाहूंगी, ये उन्होंने बोला था। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि निर्देशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने हमें ऐसे इस तरीके से निर्देशित किया है, तो इसी वजह से शायद हम काम कर पाते होंगे। मतलब मैं तो कर पाती हूँ, मैं अपना बोल सकती हूँ कि मैं इसीलिए काम कर पाती हूँ क्योंकि मुझे निर्देशित किया जाता है और मुझे लगता है कि हाँ वो सब चीजें ठीक भी है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी चीज किस तरीके से परफेक्ट बनानी है वो उन्हें आता है। उनसे मेरे एक को कहेंगे ना कि हार्टली कनेक्शन, क्योंकि तो हमारी सोच भी लगभग मिलती जुलती है, हमारी कई सारी चीजों में परिस्थितियां भी एक जैसी है। तो हमारा ये होता है कि अगर हमें पर्सनली प्रोफेशनली अगर हमें कोई भी सजेशन चाहिए होता है, तो हम किसी और को बोलने से अच्छा हम एक दूसरे को ही बताना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ये चीज मेरे लिए तो हमेशा फायदेमंद रही है, क्योंकि मैम से मुझे हमेशा ही सजेशन भी बहुत अच्छे मिले हैं और आगे भी मैं चाहूंगी कि उनका साथ बना रहे। और जब भी मुझे जरूरत हो तो मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी रहे, मुझे सुझाव दें, क्योंकि मुझे उनके सुझाव की बहुत जरूरत है। अभी भी मैं उतना नहीं सीख पाई हूँ जितना उन्हें आता है। और चंद्रा मैम को भी आप जानते हैं, चंद्रा मैम को मैं एक परफेक्शनिस्ट भी बोल सकती हूँ। मैं चंद्रा मैम को हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई आपको अगर खाली बस रफली भी कोई काम करना है ना, तो उनको परफेक्ट ही चाहिए। मैं बोल के अरे रफी तो है, आप ऐसे लिख दो ना, आप ऐसे कर दो ना, नहीं, उनको नहीं करना होता है ऐसा। उनको परफेक्ट कहेंगे ना कि उनको परफेक्ट चीजें करने की ना आदत हो चुकी है। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी बच्चों की, अगर आप ये आदत उनसे सीख लेना तो भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ये आप मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि उनकी आदत है। उनकी आप कॉपी देखो, उनकी आप डायरी देखो, उनका पढ़ाना देखो। हम लोग कहीं पे कर देंगे कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे जल्दबाजी में ऐसे काम करते हैं, लेकिन मैम का ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं तो दंग रह जाती हूँ उनकी राइटिंग देख के, उनका काम देख के। मैं हमेशा मैम से भी बोलती हूँ कि मैम क्यों लगी रहती है इतना, लेकिन उनकी आदत है कि हर एक चीज को परफेक्ट करना है। और राखी मैम के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि उनके साथ जो इतने कम समय में कोऑर्डिनेशन बना है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन्होंने हर किसी के साथ कोऑपरेट किया है। पहले क्या होता था कि कार्की मैम का क्या होता था, हमेशा जो भी अगर कोई चीज भी है ममता मैम यही होता था, उनके मुंह में ही ममता मैम रहता है, आपने सुना होगा। पर अब क्या है ना कि कहीं ना कहीं वो बढ़ भी गया था, अब राखी मैम भी आता था। तो मुझे उस चीज से कभी कभी जेलसी भी फील होती थी कि भाई आप तो
हर काम के लिए मुझे बोलते हो, अब अचानक से राखी मैम ये कर दो, राखी मैम आप ये कर लोगे, तो थोड़ा सा जेलसी भी फील होती थी क्योंकि वो जगह मेरी थी ना, तो मुझे अब ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो कहीं ना कहीं राखी मैम लेती जा रही है। और उसके लिए राखी मैम की तारीफ करनी होगी कि इतने मैंने 6 साल यहाँ आने में लगाए हैं और उन्होंने कुछ ही महीनों में मतलब वो राखी मैम हो गया। तो वो चीज में भी मुझे थी जेलेसी होती थी कि अरे कैसे ऐसे बार बार मैम राखी मैम बोल रही है। मैं बोलने ही वाली थी पर ट्रांसफर हो गया मेरा तब तक। और नई मैम से तो मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत कम समय उनको हुआ है। बस उनसे यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरे जितने भी काम थे वो संभालेगी और सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है अब। और जितना वो कोऑर्डिनेशन करेगी उतना उनके लिए भी अच्छा है और बच्चों के हित के लिए भी अच्छा है। और मुझे उम्मीद जरूर है और बकायदा मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि मैम ये चीज़ बहुत अच्छे से संभालेंगी। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप मुझे बता दीजिए जाने से पहले, तो ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी कि चलिए ठीक है, उनको जानने की इच्छा है। और बहुत जल्द मैं चाहती हूँ कि 1 महीने के बाद ही कार्के मैम से मेरी बात हो तो कहें कि हाँ अब आपका सारी चीज़ें मैम ने संभाल ली है। शायद उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी और पूरे स्टाफ को उस दिन मेरे तरफ से पार्टी भी होगी मैम। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगी क्योंकि और बाकी स्टाफ के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। बुआ जी हमेशा हंसमुख रही हैं, जब भी आती थी हमेशा हंस के। और मैंने कभी भी बुआ जी नमस्ते नहीं बोला होगा, हाय बुआ जी, तो उसका रिप्लाई भी मुझे वैसे भी मिलता है, अच्छा लगता है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी विद्यालय में हूँ, ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी परिवार में हूँ। और शायद आप लोग सच आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब भी मैं पिथौरागढ़ जाती थी ना तो मेरा मन ही नहीं लगता था वहाँ। ये बात सिर्फ कार्के मैम को पता होगी क्योंकि मैं 1 या 2 दिन होने के बाद ही उनको मैसेज कर लेती थी कि मेरा मन नहीं लग रहा है मैम, मैं इतनी ज्यादा छुट्टियां लेके कैसे चली गई और मैं कैसे रहूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मुझे वहाँ आना है, मुझे वहाँ आना है। क्योंकि आप लोगों से इतना प्यार और सम्मान मिला है ना, जो लोग अभी घर में जो जैसे हमारा परिवार है कुछ भी है तो उन लोगों के लिए हम लोग एक नॉर्मल लोग हैं। तो नॉर्मल लोग होने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा हम पे इतना ध्यान नहीं देते जितना कि हमारे स्टूडेंट्स। हमेशा जब भी मैं साड़ी पहन के आती हूँ तो मैंने देखा है कि हर एक यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो हमेशा देखती है कि मैम आप तो साड़ी में अच्छे लग रहे हो, मैम आप तो साड़ी में अच्छे लग रहे हो। शिवानी का हमेशा मेरी साड़ी बनाना मुझे याद आएगा। हर समय वो ध्यान रखती थी कि मेरी साड़ी पीछे से ऊपर तो नहीं हो रही है, हमेशा वो देखती थी, मेरा पल्लू भी बना देती थी कई बार। कई सारे स्टूडेंट्स ने और खुशबू क्लास 10th और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमेशा मेरा ध्यान रखती थी और भी बहुत सारी चीजों को लेके जो हम। और उस चीज की इतनी आदत हो जाती है ना कि अगर आप कहीं पर जाते हो तो जाहिर सी बात है सब लोगों के लिए हम नॉर्मल लोग हैं, तो कोई भी इतना थोड़ा ध्यान देगा कि हमने बाल कैसे बनाए हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम उदास हैं या नहीं है। ये चीजें हमारे स्टूडेंट्स ने हमारी इतनी गंदी आदत लगा दी है कि वो हम हर किसी से एक्सपेक्ट करने लगते हैं और शायद इसीलिए हमारा घर में मन नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे हमें इतनी इम्पोर्टेंस और इतना सम्मान मिलता है कि हमें घर में, मेरा तो नहीं लगता घर में मन। और अभी जहाँ तक ट्रांसफर की बात है तो ट्रांसफर पिछले 2 सालों से भी हम लोग ट्रांसफर का फॉर्म लेके आ रहे थे, मेरे साथ साथ कार्की मैम भी लेके आ रही थी। हमने पिछले साल फॉर्म भरा भी था और वो भरा हुआ फॉर्म हमने यही रख दिया था क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई कि ट्रांसफर का फॉर्म डाले। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों को बीच में छोड़ के जा रहे हैं और उस चीज का रिजल्ट मिला। मैं उस चीज से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अंजलि बोरा ने इतने अच्छे मार्क्स लाके, मैं ये कहती हूँ कि शायद वो फैसला मेरा सही था। और अंजलि ने करके भी दिखाया कि ठीक है, अगर हम इतना समय रुके हैं उन लोगों के लिए क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो अंजलि बोरा की पूरी क्लास के लिए ही हम लोग रुके थे और फॉर्म भरने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, अभी भी रखा होगा शायद हमने। लेकिन इस बार ये हो गया था कि इस बार मेरा ट्रांसफर हो चुका था और 4 महीने पहले हो चुका था। अब फिर तब से डिले करते 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 मेरे परिवार से इतना ज्यादा वो कहते हैं इतना ज्यादा प्रेशर था कि अभी मुझे फाइनली रिलीविंग लेनी पड़ी और अब मुझे जाना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे जाने के बाद भी
आप लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे, इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वो हमारी एक अलग लैंग्वेज है जिसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा सा टफ लगता है ना। और जब भी आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, जब भी आपको लगे कि किसी चीज़ का हमें परेशानी हो रही है और हम मैम से पूछ सकते हैं, मैम ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हैं। हालांकि हमारा आपको जो भी पढ़ानी आएगी मैम, वो कोई कमी तो करेंगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैम से हमें पूछना चाहिए, तो आप लोग कभी भी मुझे कॉल करना, मैं हमेशा उठाऊंगी। उस समय अगर टाइम नहीं होगा तो जिस समय टाइम होगा तब मैं आपका जो भी परेशानियां होगी उसको उसका सलूशन जरूर दूंगी। खुशनुमा बना दिया है और खुशनुमा बनाया है 2020 से। जब से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया ना, तो मेरी खुशी का मतलब ही आप लोग हो, क्योंकि वो सारे टीचर्स यहाँ पे उस चीज से एग्री करेंगे कि हम जब सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ होते हैं ना, तो तभी खुश होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारी, हम आप लोगों में इतना रम गए हैं ना कि आप ही जैसे हो गए हैं। मैंने कहा था ना कि जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई थी तो घर जाके बहुत रोई थी, अब घर जाके रोती हूँ कि नहीं मुझे वहीं जाना है। खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं सभी बच्चों को पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतना सारा अरेंजमेंट और जो कुछ भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और सारे टीचर्स को भी बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर दिन कुछ ना कुछ बनाना होता है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं कि ये जो मनाने वाला है या फिर अचानक ही कोई प्रोग्राम करना होता है ना, तो उसको अरेंज करना कितना मुश्किल होता है वो मुझे मालूम है। लेकिन कम समय होने के बावजूद भी इतना करना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए थैंक यू सो मच कि मेरे लिए। और जीआईसी से जो भी लड़कियां आई हैं, हमारी एक्स स्टूडेंट्स रही हैं, वो एक्स स्टूडेंट्स को नहीं कह सकती हूँ, अभी भी हमारे स्टूडेंट ही है। वो जिस समय पे उनको जरूरत होती है तो वो हमेशा हमें कॉल करते हैं, तो उन्होंने इतना समय निकाला। मैं ये मानती हूँ कि शायद मैं यहाँ से बहुत ज्यादा क्या कहेंगे उसको, बहुत कुछ लेके जा रही हूँ, प्यार और सम्मान तो लेके ही जा रही हूँ, लेकिन जो ये यादें लेके जा रही हूँ ना, वो शायद कभी भी मेरे दिल से धूमिल नहीं होंगी। 2 साल पहले यहाँ से गए हुए बच्चे अगर आज मुझसे मिलने आए हैं, तो इसका मतलब है कि मुझ में कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। आप लोगों ने मुझे इतना स्पेशल फील करवाया है ना आज। और जो भी पिछले साल के बच्चे भी आए हैं, तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं ना कि जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, और खासकर विदाई में कौन आता है। लेकिन इतनी भीड़, जब 3 लड़कियां पहले आई, दिया और करिश्मा और संध्या आए, तो मैं मैम से कह रही थी कि मैम देखो हमारे बच्चे आए हैं मुझसे मिलने के लिए, लेकिन पीछे देखा तो इतनी पूरी भीड़ आ रही थी, तो मेरा जो हृदय है ना वो इतना गदगद हो गया। और साथ में मुझे एक तो अपने आप में प्राउड भी होने लगा कि क्या सच में मुझे बच्चे इतना मानते हैं, क्या सच में बच्चे मुझे इतना प्यार करते होंगे कि उतनी दूर से आए हैं, अपने टीचर्स से छुट्टी लेके आए हैं। तो ये सब मुझे महसूस हो रहा था उस टाइम पर। मैं आप लोगों को शायद, अभी तो मेरे पास शब्द ही नहीं है क्योंकि पूरा दिमाग ब्लैंक हो चुके हैं। एक जाना है, ये जो सिचुएशन होती है ना वो बड़ी खराब होती है। 3 तारीख को मुझे रिलीविंग मिल गई थी, लेकिन 1 तारीख से ही ये जो दिमाग में था ना कि अब रिलीविंग होनी है, अब जाना है, तो उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। नई जगह पे एडजस्ट करना वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन यहाँ से चले जाना और ये एहसास करना कि कल से मैं आप लोगों के चेहरे नहीं देख पाऊंगी, कल से ये सुबह सुबह आकर जो गुड मॉर्निंग मैम और स्माइल के साथ आप लोग मुझे विश करते थे, शायद ये नहीं देख पाऊंगी। मैं ये मानती हूँ कि वहाँ पे नए बच्चे होंगे, उनके साथ भी मेरा अच्छा कनेक्शन बनेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही है ना कि जो कनेक्शन शायद आप लोगों के साथ है, वो कनेक्शन बनाने में कितना समय लगेगा वो मैं भी नहीं जानती हूँ। और जरूरी नहीं है कि उनके साथ ऐसा कनेक्शन बने। नीमा मैम जो एक 2022 में ट्रांसफर हुआ था जिनका, तो मैम अभी भी बताती है कि जैसा कनेक्शन उनका यहाँ पर था और जैसा यहाँ के बच्चों के साथ मुझे महसूस होता था, मैम कहती है कि मुझे वहाँ के बच्चों के साथ ऐसा लगता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होगा या फिर ना हो, जैसा भी है। लेकिन हर बच्चे की हमारे दिल में ना एक अलग जगह होती है, भले हम किसी की भी बात कर रहे हैं। किसी की
बच्चे को ऐसे पकड़ लिया और उसके साथ मैं फोटो लेने लग जाती थी, उसे परेशान करूंगी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बस फालतू के सवाल पूछते रहूंगी, उनके साथ वीडियोस वगैरह बनाती थी। वो इसलिए नहीं कि आपको परेशान करना होता था, कि वो होता है ना कि जैसे मेरा बच्चा है, मैं उसको अगर मुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है उसके ऊपर तो उसको कुछ काटती हूँ ना, मैं कुछ काटती हूँ, उसको गोदी लेती हूँ। अब आप लोग इतने बड़े हो, गोदी तो आपको ले नहीं सकती, लेकिन इतना प्यार आ रहा होता है कि उस समय कुछ काटने का बस मुझे यही तरीका आता है। भले ही वो किसी के निबंध में ममता मैम की स्पीच लिखना हो या फिर अपनी फेवरेट मैम का एक बार निबंध आया था, तो मैम ने मुझे भेजा था। वो ऐसा लगता है वो निबंध मेरे दिमाग में छपा हुआ है। वो सोचते ही मुझे हंसी आ जाती है कि अच्छा किसी ने ऐसा लिखा था कि ममता मैम अपनी स्कूटी में आती है और पीछे चंद्रा बहन को भी लेके आती है। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। या फिर आपके जितने भी कार्ड्स में लिखे हुए वो पुराने जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उनको, शायरियां होती हैं, वो भी मैंने संभाल के रखी हुई है अभी भी। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक और हमारी मैम लाखों में एक। और कुछ कुछ शायरियां तो ऐसी होती थी जो मिलती ही थी ऊपर नीचे से। वो हम हमेशा ये मत सोचना कि आप लोगों के जो खरीदे हुए गिफ्ट होते हैं ना, तो उससे कहीं ज्यादा जो वैल्यूबल होते हैं वो आपके हाथ से बने हुए गिफ्ट। भले वो कैसे बनाए होंगे। कई कई तो लड़कियां ऐसी हैं जो कि वो खाली जो रूल वाले पेजेस होते हैं ना, उन पेजेस में खाली ऐसे मोड़ के हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे मैम ऐसा लिख के भी वो भी हमने रखे हुए होंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्पेशल होते हैं। लक्ष्मी ने एक ड्राइंग बना के दी थी मुझे, वो माता की वो थी ना, है ना, मंडाला आर्ट में एक फोटो बना के दी हुई थी। वो मैंने फ्रेम करके अपने मंदिर में रखी है। अब मेरे मंदिर में सिर्फ एक वही फोटो रहती है। मैं तभी आज मैम से कह रही थी कि एक फोटो और बनवानी थी लक्ष्मी से करके। आप मेरे लिए इतने ज्यादा वैल्यूबल हो कि आपकी बनाई हुई चीजें मैंने सिर्फ लक्ष्मी की मंदिर में रखी है, बाकी मेरे दिल के मंदिर में आप सभी लोग हो। सच में कह रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो। और कभी भी मैंने आपको मारा होगा, पीटा होगा, डांटा भी होगा, गुस्सा किया होगा, कई सारी, रिया आज शायद नहीं आई है, रिया टुकरौली, लेकिन मैं उसको भी हमेशा यही चाहती थी कि वो स्कूल आए, कम से कम कुछ तो सीखे। क्योंकि जीवन के जिस पड़ाव पे हम है ना, तो हमने अपने जीवन का इतना समय और इतनी चीजें देखी है कि हम जानते हैं कि आगे जाके आप लोगों को भी यही चीजें फेस करनी है। तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा डांटा होगा, मारा होगा, तो कभी भी ये नहीं कि आप लोगों का बुरा कभी नहीं चाहा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल हो। और दिया बोरा और करिश्मा, आप लोग जब भी मिलते हो, और बाकी बच्चे भी, आप लोग जब भी मिलते हो ना, तो रास्ते में हम किसी भी कंडीशन में होंगे, कितनी भी भीड़ में होंगे, बस पैर छूते हो आप लोग। उस समय पे लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे हमसे कुछ तो सीख के गए हैं। और जो गर्व महसूस होता है ना, क्योंकि सारे लोग वहां पे देख रहे होते हैं कि अरे कौन आए। आप लोग जब भी उतनी भीड़ में से निकलकर पैर छूते हो और पूछते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके लिए भी थैंक यू आप सभी लोगों का। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अब एक बार आप सभी लोगों का आभार और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच।